दोस्तों, डॉक्टर कांता भूत्रा और टीम की ओर से एक छोटा सा जन जागृति के लिए बनाया हुआ ड्रामा। विषय है इस कोरोना समय में वर्क फ्रॉम होम अथवा ज़्यादा मोबाइल लैपटॉप पर रहने वाले लोगों की समस्याएं। उसके लिए मोबाइल रीति रिवाज और ज़रूरी मार्गदर्शन के लिए हमारे साथ हैं फिटनेस एक्सपर्ट डॉक्टर नीरज बंसाली। Consultation with Dr. Bhutra at Dr. Bhutra's Clinic and Global Diagnostics. गुड आफ्टरनून मैडम, मैं रीमा और ये मेरी भाभी है नीरू। हम दोनों का आज अपॉइंटमेंट है आपके साथ में। दोनों को प्रॉब्लम्स है, पर आप पहले भाभी की बात सुन लीजिए। बोलो नीरू बहन, क्या होता है? डॉक्टर, मेरे सिर में बहुत दुखता है, खास करके ये लेफ्ट साइड पर तो कंटिन्यूस दुखता रहता है। कब से? ये कोरोना लॉकडाउन हुआ है जब से। आपके घर में कितने आदमी हैं और आपको क्या क्या काम करना पड़ता है? काम तो पूरा ही है। ऐसे तो मेरी सास और मेरे हस्बैंड भी काम में मदद करते हैं, लेकिन फिर भी पूरा काम मेरे ऊपर ही है। अभी घर में भी सब लोग हैं, बच्चे भी इधर ही है, ससुर भी इधर है, इसलिए काम तो पूरा है। और हमारे यहाँ पे काम वाली भी नहीं आ रही। एक्चुअली काम वाली शुरू हुई थी, लेकिन हमारे कॉम्प्लेक्स में 2-4 केस पॉजिटिव आ गए, इसलिए काम वाली का आना बंद करा दिया। अब क्या करें, सुबह से शाम तक बर्तन खाना खाना बर्तन। वैसे भाभी बर्तन करती है या बाकी किचन में जो काम करती है ना, तो मोबाइल ऐसे पकड़ती है, उसकी वजह से तो प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो क्या करूं? बच्चे तो अपने मर्जी के मालिक हैं, मूड में आया तो काम किया, वरना नहीं किया। मुझे ही काम करना है, तो एटलीस्ट बर्तन करते करते मेरी बहन से बात हो जाती है और मोबाइल ऐसे रख कर बर्तन मार देती हूँ, तो काम भी हो जाता है। बर्तन कब बच जाते हैं पता भी नहीं पड़ता। यह भी तो एक कारण हो सकता है। वैसे तो आप पे काम का बोझा बहुत ज़्यादा हो जाता है। काफ़ी जनों को हेडेक, टेंशन, थकान, पूरा टाइम पे नहीं खाना, नींद पूरी नहीं होना, इन सब कारण से भी हो जाता है। एनीवे, चेकअप के बाद नक्की करते हैं। आप बताइए, आपको क्या तकलीफ है? मैडम, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। जब लॉकडाउन हुआ था तो मैं अपने काम से बैंगलोर में ही थी। फ्लैट में अकेली रहती थी। वर्क फ्रॉम होम घर से ही चलता था। मैं टेबल चेयर कंफर्टेबल जैसे ऑफिस में होती वैसे तो थी नहीं, और मैं घर पर वैसे भी बेड पे आराम से बैठ के काम करना ही प्रीफर करती हूँ। अब मेरे प्रॉब्लम्स ये है कि मेरे गर्दन में बहुत दर्द होता है, कमर में भी बहुत पेन है, और मेन प्रॉब्लम है मेरे दोनों हाथों में झंझनाहट होती है, खास करके बाएं हाथ में। मैं कुछ भी काम ज्यादा देर तक कर नहीं सकती, हाथ में सामान उठा नहीं सकती। जैसे ही मैं लैपटॉप लेके बैठती हूँ, थोड़ी थोड़ी देर में मुझे काम बंद करना पड़ता है और हाथ झटकने पड़ते हैं। काफी बार तो नींद में से उठने के बाद में भी मतलब हाथ में झंझनाहट होती है, इसलिए मैं नींद में से उठती हूँ और हाथ झटकती हूँ, फिर मुझे ठीक लगता है। वैसे मैंने बैंगलोर में ऑनलाइन कंसल्टेशन करवाया था, ब्लड रिपोर्ट्स भी करवाई है, और विटामिन सप्लीमेंट्स भी मैं ले ही रही हूँ। रीमा, आपका रूटीन बताओ, सुबह उठने से रात को सोने तक, सूरत और बेंगलोर। वैसे तो दोनों जगहों का रूटीन सेम ही है, बस यहाँ पे घर वालों का साथ है तो खाना हाथ में मिल जाता है। सुबह 1-1.5 घंटे पहले उठती हूँ काम शुरू करने के, उसके बाद नहा धो के तैयार होके ब्रेकफास्ट करके फिर लैपटॉप को लेके अपने बेड पे बैठ जाती हूँ और काम करने लगती हूँ। जो काम पहले मेरे 8 घंटे में खत्म हो जाते थे, उस काम को करने को आजकल 10 से 12 घंटे लगते हैं। काम का स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। सब काम खत्म होने के बाद वर्क फ्रॉम होम हो जाए, खाना पीना हो जाए, तो फिर सो रही हूँ। सोते समय नींद के समय पे मोबाइल हाथ में रहता है, 2 से 3 बज जाते हैं, बहुत बार नींद ही नहीं आती है। गर्दन में दर्द होता है, कमर में पेन होता है, और दोनों हाथों में झंझनाहट तो होती ही रहती है। कोई काम हाथ से करने लगो तो हाथ में झंझनाहट बढ़ जाती है। बैंगलोर में थी तो मोबाइल भगवान की आराधना करती थी। व्हाट्सएप, फेसबुक से ज़्यादा कांटेक्ट में रहती थी, सोशलाइजेशन हो जाता था। क्या करूं, मैं अकेली थी, हेल्पलेस थी। अब बताइए, ऐसे ही हालत हो जाती थी। अब तो आप सूरत आ गई हो। आपके लिए अब मोबाइल हॉलीडेज, अपना खान पान, कसरत सब प्लानिंग करो। आप लोगों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इसलिए खास करके आपके लिए मेरे को लग रहा है कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डॉक्टर नीरज बंसाली, जो स्पाइनेक्स के डायरेक्टर हैं और सूरत के मशहूर फिजियोथेरापिस्ट हैं, उनको इनवाइट करती हूँ। नमस्ते नीरज, मैं एक शॉर्ट हिस्ट्री बता देती हूँ।
और अभी जो गर्दन का प्रॉब्लम इन लोगों का बहुत ज़्यादा है, उसके लिए खास करके मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने से या घर में ज़्यादा काम करने से कैसे मैनेज करें, आप बता दें। ज़्यादा घर काम करना हो या मोबाइल का यूज़ ज़्यादा हो, मोबाइल पे बात करते करते काम करना हो, तो मेरी खास करके एडवाइस है आप सबको कि हमेशा आप या तो मोबाइल स्पीकर पे कर दीजिए या फिर ब्लूटूथ हेडफोन्स या वायर्ड हेडफोन्स का यूज़ करिए। मेरी सलाह ऐसी है कि आप वायरलेस हेडफोन यूज़ करिए, जिससे मोबाइल आप दूर रख सकते हैं और आप घर का काम भी कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। कभी भी आप कोई भी मोबाइल कंधे और गर्दन के बीच में फंसा के यूज़ मत करिए, उससे गर्दन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो घर पे ज़्यादा काम करना हो या आपको नीचा देख के ज़्यादा वर्क करना हो ऑफिस में, तो आप किस तरीके से गर्दन को रिलैक्स कर सकते हैं, उसकी मैं 2-3 टिप्स आप सबको देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये बात का ध्यान रखिए कि गर्दन कभी भी नीचा पोजीशन में बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम गर्दन पूरी नीचे झुका के कोई भी काम करते हैं तो जो सिर का वजन है वो 4 गुना गर्दन पे गिरने लगता है, जो कई बार गद्दी खिसकने का कारण बनता है। तो हमेशा ये बात का ध्यान रखिए कि गर्दन हो सके उतनी सीधी रखिए। दूसरी बात कि आपको हर आधे घंटे पे एक ये एक्सरसाइज कर लेनी है, जैसे ये दोनों हाथों को फंसाइए इस तरीके से, अंगूठों को एक दूसरे के अगेंस्ट में खींचिए ऐसे, और फिर हाथ को ऊपर ले जाइए और फिर पीछे से पूरा स्ट्रेच करते हुए आगे लाइए। ये एक्सरसाइज आपको 10 बार करनी है। ये एक्सरसाइज 10 बार करने से आपने जो भी आधे घंटे में जो भी स्ट्रेस दिया है गर्दन पे या आपकी स्पाइन पे, उसको आप कई हद तक रिवर्स कर दोगे। तीसरी बात गर्दन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ब्रीदिंग। आपका जो ब्रीदिंग है वो पेट से होना चाहिए। तो आप जब भी आपको टाइम मिले इस तरीके से ब्रीदिंग की आप प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे गर्दन पे स्ट्रेस कम आएगा। आपको क्या करना है, वो गहरा सांस लीजिए और पेट की नाभि का हिस्सा उस समय बाहर आना चाहिए, और जब सांस बाहर निकाले तब नाभि अंदर जानी चाहिए, ऐसे। इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस आप बैठ के, खड़े रह के, लेट के, जब भी आपको टाइम मिला आप कर सकते हैं। बट ये प्रैक्टिस करने से आपको गर्दन पे से काफ़ी स्ट्रेस आपका बर्स्ट हो जाएगा। और तीसरी एडवाइस गर्दन की, तीसरी एडवाइस में ऐसा है कि आप कोई भी हैंकरचीफ आप ले सकते हैं या नैपकिन ले सकते हैं, उसको इस तरीके से रोल कर दीजिए। अब रोल किए हुए हैंकरचीफ के हिस्से को पीछे गर्दन पे रखिए। अब गर्दन पे रखने के बाद आपको दोनों हाथों को आगे की तरफ खींचना है, आगे की तरफ, और आपके जो दोनों हाथ के अंगूठे हैं उसके नाखून को देखते रहना है। अब ये खींच के रखा और मैंने मेरी आंखें नाखून पे फिक्स की और हाथ और गर्दन दोनों को ऊपर ले जाना है और सीधा करना है, वापस ऊपर ले जाना है और सीधा करना है। याद रहे कि ये हाथ जो है वो आगे की तरफ खींच के रखने हैं और उसको थ्रू आउट मेंटेन करना है। आप जब गर्दन वापस नॉर्मल करे उसके बाद ही छोड़ सकते हैं। आप ऊपर गर्दन हो तब आपको ढीला नहीं करना है, इस बात का खास ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये 3 एक्सरसाइज आपकी गर्दन के लिए बहुत काम आएगी। मैं आशा करता हूँ कि ये एक्सरसाइजेस से आप अपनी गर्दन को कोई भी प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। नीरज भाई, बैकएक के बारे में ही बता दो ना। जब भी आपको लंबे समय बैठ के कोई भी काम करना हो, जैसे आप कंप्यूटर का काम हो या कोई भी काम जो आपको लॉन्ग टाइम तक बैठ के करना हो, तो आप बैठने की पोजीशन को वेरी कर सकते हैं अलग अलग रीत से, जिससे आपकी कमर पे कम से कम जोर पड़ेगा। आपको करना क्या है, जैसे आप पूरे पीछे से बैठिए, आपका ये जो पैर है वो पूरी तरह सपोर्टेड रहेगा और नीचे जो पंजा है वो ज़मीन पे लगा रहेगा, और जो कमर का हिस्सा है उसको सीधा रखते हुए आप बैक रेस्ट का सहारा ले सकते हैं। एक तो ऐसे बैठ के आप कोई भी काम करिए, ये आपको बहुत काम आएगा। आप 10-15 मिनट इस तरीके से काम करने के बाद आप आगे की तरफ बैठ जाइए, एकदम कॉर्नर पे बैठिए, दोनों पैरों को पीछे ले जाइए और फिर कमर को सीधे रखते हुए काम करिए। ये पोजीशन भी आपकी कमर को काफ़ी सपोर्ट करेगी और बीच में अलग अलग मसल पे स्ट्रेस आएगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और तीसरी पोजीशन में जो वेरिएशन है उसमें आप मिड में बैठिए, जैसे आप काम कर रहे हो और बीच में 2 मिनट या 1 मिनट फ्री है, तो आप इस तरीके से कमर को पीछे झुकाइए और पीछे की तरफ पूरी कमर को मोड़ दीजिए ऐसे, और फिर रिलैक्स होइए। ऐसे 2 से 3 बार बीच में कर लीजिए। इतना करने से ही आपकी कमर पे से जो लोड आ रहा है उसको आप कई हद तक दूर कर सकते हैं।
तो जब भी ज़्यादा बैठ के काम करना हो तो ये 3 पोजीशन को आप वेरी कर सकते हैं, जो आपको बहुत काम आएगी। नीरज भाई, रीमा का खास प्रॉब्लम एक्चुअली जो रिंग और लिटिल फिंगर में झंझनाती है और यहाँ पे एल्बो में दुखाव, दोनों हाथ में बहुत दुखाव, उसके लिए कैसे मैनेज करें, क्योंकि ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। कई लोगों को हाथों में झंझनाहट का प्रॉब्लम होता है कि हाथों में उंगलियों में झंझनाहट होती है, कई बार ये बढ़ के पूरे हाथ में भी झंझनाहट होती है। तो ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, खास करके जब नस में इरिटेशन होता है तो इस तरीके से झंझनाहट हो सकती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? झंझनाहट के लिए आपको ये एक्सरसाइज करनी है जिससे आप झंझनाहट को बहुत हद तक दूर कर सकते हैं। आपको आपके हथेली को खींच के रखना है, इस तरीके से कोहनी को सीधी रखनी है, उंगलियों को खींच के रखना है। अब हाथ को पीछे की तरफ ले जाना है, कंधे को पीछे की तरफ ले जाना है और उंगलियां खींच के रखनी है, आपके रिस्ट को खींच के रखना है, कोहनी को सीधा रखना है और फिर इस तरीके से हाथ को घुमाना है आपको, इस तरीके से। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अब जब आप हाथ को पीछे की तरफ घुमाएं तब गर्दन को साइड में ले जाइए, दूसरी तरफ ऑपोजिट साइड, और जब हाथ आगे करें तब गर्दन को उसी सेम साइड पे घुमाइए। ये एक्सरसाइज आपको नस को और अच्छी तरह हेल्प करेगी ठीक करने में। इस तरीके से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये एक एक्सरसाइज आपको बहुत काम आएगी। दूसरी एक एक्सरसाइज आप कर सकते हैं जो हाथ की झंझनाहट के लिए अच्छी है। इसमें आपको ये हाथ के भाग को ऐसे, कोहनी को ऐसे पकड़ना है, आपको इस तरीके से ग्रिप रखनी है और ये पकड़ के फिर मुट्ठी बंद करिए और खोलिए, मुट्ठी बंद करिए और खोलिए, और फिर हाथ को सीधा करिए, उंगली खींच के रखिए, फिर हाथ मोड़िए, फिर हाथ को सीधा करिए और हाथ मोड़िए। ये एक्सरसाइज आपको करनी है। ये एक्सरसाइज भी आपकी हाथ की झंझनाहट को बहुत दूर करने में काम आएगी। डॉक्टर नीरज, लास्ट क्वेश्चन। आजकल बच्चों की सब क्लास या बड़ों के भी क्लास से सब कुछ मोबाइल पे चलता है। बच्चों के 3-4 घंटे के क्लास, काफ़ी जनों के तो बाद में ट्यूशन्स भी होते हैं और हर एक जन लैपटॉप या कंप्यूटर अफोर्ड नहीं कर सकता। उन लोगों को कैसे मोबाइल यूज़ करें, इसके बारे में बता दो। आप घर पे स्टडी करते हैं और आपको स्क्रीन का यूज़ करना है, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप है या फिर मोबाइल या आईपैड का यूज़ करना है, तो आप कई बार गलत पोस्चर में बैठते हैं घंटों तक, उसके कारण आपको गर्दन पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? एक तो आप जो भी स्क्रीन सरफेस का यूज़ करते हैं, वो स्क्रीन का जो ऊपर का 1/3 का हिस्सा है वो आपकी आँख की लाइन में होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। जैसे ये लैपटॉप है तो मैंने उसको हाई कर दिया है, जिससे मैं बैठ के काम करूँगा तो मेरी आँखों के लिए ये सही रहेगा और मेरी गर्दन पे जोर नहीं आएगा। तो आपको ये बात का खास ध्यान रखना है। आप चाहे मोबाइल का यूज़ करो, आईपैड का यूज़ करो या कंप्यूटर का यूज़ करो, आपको इसी तरीके से स्क्रीन का ऊपर का 1/3 का हिस्सा आँख के सामने रहे, उतनी हाइट पे वो गैजेट को रखना है। दूसरी बात कि जब भी आप ज़्यादा समय तक काम करते हैं तो आप हर 20-25 मिनट पे आपको खड़े हो जाना है और 5 मिनट का ब्रेक देना है अपने आप को। तो पढ़ाई चालू रखिए, जो भी काम कर रहे हैं वो चालू रखिए, पर खड़े होके करिए। और जब खड़े होके करें तो जो गैजेट है उसकी सरफेस भी आप रखिए। कोई भी ऐसी सरफेस चूज करिए जो ऊंची हो और उस पर आप गैजेट रख के उसको देखिए। तो एटलीस्ट 5 मिनट के लिए आपको ये ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप गैजेट का यूज़ करते हैं तो आपकी स्क्रीन और आँख के बीच में कम से कम 2 फुट का डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मेरी आँख और स्क्रीन के बीच में अभी 2 फुट से ज़्यादा डिस्टेंस है। ये सबसे सेफ और अच्छा डिस्टेंस है गर्दन के लिए। तो ये मेंटेन करना बहुत अच्छा रहता है। इसके कारण आपकी गर्दन पे जोर कम पड़ता है, हेडेक होने के चांस, गर्दन में दर्द का चांस और एंजाइटी होने के चांस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी गर्दन को बचाने में बहुत काम आएगी। थैंक यू डॉक्टर नीरज, आपके बताए हुए वीडियो सब लोगों के बहुत काम आने वाले हैं। थैंक यू अगेन। इस कोरोना पेंडेमिक में सोशलाइजेशन विद सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब दूरियों में नज़दीकियाँ, मोबाइल, इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, जूम, इन सब के कारण ही पॉसिबल हुआ। उन लोगों के लिए, खास करके जो सबसे दूर हो गए थे, अकेले पड़ गए थे, उनके लिए तो मोबाइल या नहीं त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, ऐसे हाल थे। पर अब
एपिडेमिक तो चलता रहेगा, हमें 6-7 महीने हो गए हैं न्यू नॉर्मल एक्सेप्ट करके अपना रूटीन चालू करो, कसरत करो, खान पान का ध्यान रखो और उसके साथ सर्टन मोबाइल एटिकेट्स या मैनर्स फॉलो करो। क्या करोगे? आपका रात का मोबाइल बंद करने का टाइम फिक्स कर दो, इतने बजे मोबाइल बंद मतलब बंद। उसके बाद नो नेटवर्किंग और दिन में आप मोबाइल ऑफ पीरियड रखो या मोबाइल का टाइम फिक्स कर दो। आप मोबाइल अपने काम के लिए लाओ, आप मोबाइल का गुलाम मत बनो। थैंक यू।